नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में। आज आप लोग हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में और जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम जो था वो था धनपत राय। क्या था? धनपत राय था। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वह नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। कोई भी रचना अगर लिखना हुआ तो वह अपना नाम बदलकर किस नाम से लिखते थे? नवाब राय बनारसी के नाम से ये अपनी रचनाओं को लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया। इनका प्रेमचंद नाम जो था मुंशी प्रेमचंद का, इसको देने वाले महाशय हैं उर्दू लेखक दया नारायण निगम। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। अब इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि देने वाले कौन हैं? तो इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि देने वाले या बोलने वाले बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। एक बात और कि प्रेमचंद द्वारा जो लिखे गए उर्दू में उपन्यास, प्रेमचंद ने किस भाषा में उपन्यास लिखा था? उर्दू में। और उनके द्वारा ही वो रूपांतर हिंदी में किया गया। किसमें किया गया? रूपांतर किया गया हिंदी में। आइए अब पढ़ते हैं इनका मूल उर्दू उपन्यास और उसका हिंदी रूपांतर। सबसे पहला इनका उर्दू उपन्यास था असरारे माआबिद। क्या था? असरारे माआबिद, जिसकी रचना इन्होंने 1903 ईस्वी में की थी। कब की थी? सन 1903 ईस्वी में की थी। बाद में इसका हिंदी रूपांतर जब हुआ तब उसका नाम हो गया देवस्थान रहस्य, जिस रूपांतर वर्ष है 1905। क्या है? 1905। इसका मतलब ये है कि असरारे माबिद उर्दू उपन्यास, इसका रूपांतर हिंदी नाम है देवस्थान रहस्य। दूसरा है हम खुरमा व हम सवाब। क्या है? हम खुरमा व हम सवाब। ये उर्दू है और इसका हिंदी हो गया प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। क्या हुआ? प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। तीसरा इन्होंने उर्दू में लिखा था किसना। क्या लिखा था? किसना का ही हिंदी गबन उपन्यास बना है। जलवाए इशार। क्या है? जलवाए इशार का इन्होंने हिंदी में रूपांतर वरदान नामक उपन्यास से किया। बाजारे हुस्न। क्या है? बाजारे हुस्न, ये सेवा सदन नाम से इसका हिंदी रूपांतर हुआ।
गौसाए अफियत, इसका नाम है प्रेमाश्रय, जो है हिंदी। चौगाने हस्ती, इसका हिंदी रूपांतर नाम है रंगभूमि। क्या है? रंगभूमि। असरारे माबिद, जो है जिसका नाम देवस्थान रहस्य हिंदी में पड़ा, ये प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। क्या है? प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। ठीक है। सेवा सदन, इनका सेवा सदन नाटक जो है बाजारे हुस्न, जिसका उर्दू था, ये प्रेमचंद का क्या है? प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। क्या है? प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। ठीक है। एक बात और, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास किस भाषा में? जिसकी भाषा ही हिंदी थी, जो हिंदी में ही लिखा गया था। हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। क्या है? कायाकल्प है, जिसकी रचना सन 1926 ईस्वी में हुई है। ये इनका हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है। क्या लिखा है? रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रेमचंद के उपन्यास रचना क्रम के अनुसार। प्रेमचंद के उपन्यास रचना क्रम के अनुसार पहला उपन्यास इनका जो हमने बताया, देवस्थान रहस्य। क्या है? देवस्थान रहस्य। इसकी रचना सन 1905 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? हिंदी रूपांतर या रचना जो भी मानिए, 1905 ईस्वी में हुई है। इसमें मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। क्या है? मंदिरों व तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। दूसरा प्रेमा, जो 1907 ईस्वी में लिखा गया, इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। क्या है? विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। तीसरा सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन, जिसकी रचना सन 1918 ईस्वी में हुई है। इसमें वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। क्या है? वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण सेवा सदन नामक उपन्यास में किया गया है। चौथा है वरदान, जिसकी रचना सन 1921 ईस्वी में हुई है और इस उपन्यास में प्रेम व विवाह की समस्या का चित्रण है। क्या चित्रण है? प्रेम व विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रम। क्या है? प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। इसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार व किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है।
इसके बाद आता है रंगभूमि, जिसकी रचना सन 1925 ईस्वी में हुई है। ये औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं शिक्षितों की चरित्रहीनता का चित्रण इसमें किया गया है। कायाकल्प क्या है? कायाकल्प, जिसकी रचना सन 1926 ईस्वी में हुई है। ये पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण दर्शाता हुआ उपन्यास है। निर्मला क्या है? निर्मला, जिसकी रचना सन 1927 ईस्वी में हुई है और इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। क्या है? दहेज और अनमेल विवाह समस्या का चित्रण है। इसके बाद आता है गबन। क्या आता है? गबन, जिसकी रचना सन 1931 ईस्वी में हुई है। इसमें मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कर्मभूमि क्या है? कर्मभूमि, इसकी रचना सन 1933 ईस्वी में हुई है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों की उत्थानों का चित्रण किया गया है। इसके बाद आते हैं इनका उपन्यास आता है गोदान, जिसकी रचना सन 1936 ईस्वी में हुई है। ये उपन्यास किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण समस्या का अंकन को दर्शाता है। लास्ट इनका जो है उपन्यास मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र, जिसकी रचना सन 1948 ईस्वी में हुई है और ये उपन्यास इनका अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण उपन्यास है। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो अगर मंगलसूत्र ऑप्शन में है तो आप उस पे सही का निशान लगा सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने प्रेमा क्या है? प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। क्या करवाया था? प्रतिज्ञा शीर्षक से इसको संशोधित करके प्रकाशित करवाया था। ठीक है। एक बात और, मुंशी प्रेमचंद जो थे वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक थे। क्या थे? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रवर्तक थे। ठीक है। ये हो गया मुंशी प्रेमचंद और उनके उपन्यास के बारे में।